साथ तरनजीत। दोस्तों, अपना घर बनवाते वक्त अक्सर हम वास्तु का काफी ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार किचन किस दिशा में हो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का किचन से गहरा संबंध होता है, क्योंकि इसी दिशा में अग्नि यानी ऊर्जा का वास होता है, जिससे हम अपनी जिंदगी की पूरी यात्रा तय करते हैं। वास्तु से न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि धन, संपदा दोनों को रसोई घर काफी प्रभावित करता है। इसीलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार ही रसोई घर बनाना चाहिए। तो वास्तु के अनुसार आपके घर का किचन किस दिशा में हो और कैसे किचन की दिशा बदलने से आपके घर में आ सकती है सुख, समृद्धि और खुशहाली, आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजीव अग्रवाल जी, जो कि एक वास्तुविद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में सर। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आपके घर का किचन किस दिशा में हो और कैसे आप भी ला सकते हैं घर में खुशहाली, इसी पर है हमारी ये खास पेशकश। हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें। हमारा नंबर है 0120-715-3431, 0100-715-3432। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि घर के किचन और वास्तु का क्या नाता यानी कनेक्शन है। रसोई घर को अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, इसलिए न केवल इसकी पवित्रता बल्कि घर में इसकी सही स्थिति और दिशा में होना बेहद जरूरी है। वास्तु के मुताबिक किचन हमेशा आग्नेय कोण यानी पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इसे अन्नपूर्णा का वास कहा जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है किचन को साफ रखा जाए। किचन के अंदर दिशाओं की अगर बात की जाए तो पानी का फिल्टर ईशान कोण में लगाएं। किचन में चूल्हा इस तरह लगाएं कि सिलेंडर भी उसके एकदम नीचे रहे। किचन के दक्षिण में कभी भी कोई दरवाजा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। किचन में कभी भी ग्रेनाइट का फ्लोर या प्लेटफॉर्म नहीं बनवाना चाहिए। किचन में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता। घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने किचन नहीं होना चाहिए। तो वास्तु के मुताबिक इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप किचन के माध्यम से अपने घर में ला सकते हैं सुख, समृद्धि। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट से ही पूछते हैं, सर आपसे जानना चाहूंगी कि हमारा जो घर का किचन है वो किस दिशा में होना चाहिए। जब हम घर बनाते हैं तो डिसाइड करते हैं कौन सी जगह पे क्या क्या होना चाहिए, तो घर का किचन जो है ये किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, घर में जो किचन होना चाहिए उसके लिए सबसे जो अच्छी स्थान होता है वो अग्नि कोण होता है, जिसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं जी। यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा रहती है जी। और जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा रहती है वह किचन होने से उस किचन के अंदर सफाई रहती है, उस किचन के अंदर एनर्जी का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। सूर्य की रोशनी वहाँ पे होने से जो वहाँ बैक्टीरिया है वो नहीं पनप पाता। इसीलिए जब भी हमारे ऋषि मुनियों ने रसोई की कल्पना की, उसको बनाया तो साउथ ईस्ट के अंदर यानी कि आग्नेय कोण के अंदर किचन को बनाया, जो आज तक वही बनाना हमेशा उपयुक्त रहा। लेकिन कई बार घरों के अंदर ये भी देखा गया है कि उपयुक्त स्थान ना होने की वजह से लोग कहीं भी बना देते हैं, वो उस घर के अंदर परेशानी का कारण बनता है। तो बेस्ट स्थान है साउथ ईस्ट। यदि वहां पर किसी को कोई परेशानी आती है तो वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य के अंदर भी किचन बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, साउथ ईस्ट सर ने बताया, नॉर्थ वेस्ट बताया।
तो ये तो सर ने बताया कि किस दिशा में होना चाहिए। अच्छा सर, अगर आपसे ये जानूं कि घर का किचन कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम घर को डिजाइन करते हैं तो हम किचन के बारे में भी सोचते हैं कि हमें किचन को भी डिजाइन करना है, और आजकल किचन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि किचन एकदम डिफरेंट और यूनिक होना चाहिए। हर कोई चाहता है कि जो मेरा किचन हो ना वैसा किचन किसी का ना हो। तो घर का किचन कैसा होना चाहिए, मतलब वास्तु का भी उसमें इंटरफेरेंस हो और अच्छा भी दिखे? देखिए, इसके लिए ये तो एक आमजन के लिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। किचन बनाते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए जो उसके अंदर मुख्य गृहिणी है जी, उसकी कमर कभी भी मुख्य द्वार की ओर नहीं होनी चाहिए जी। पूरब की तरफ सिंक रखें जी। जो काम करने वाला है उसका मुंह हमेशा पूरब में रहे जी। उत्तर की तरफ आपको जो पानी का स्थान है वो बनाना चाहिए जिसको हम लोग सिंक के रूप में प्रयोग करते हैं। आजकल किचन के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर हम लोग गरम और मिक्सिंग वाले सामान भी रखते हैं। उस स्थान को हमें बनाने के लिए साउथ का स्थान बेस्ट होता है, लेकिन आजकल किचन बहुत बड़ी बनाने लगे हैं तो उसके अंदर खाने का भी व्यवस्था किचन के अंदर लोग रखते हैं। डाइनिंग भी छोटी सी डाइनिंग किचन में बनाते हैं, तो केंद्र भाव के अंदर यानी कि किचन के बीचों बीच हमें खाने की व्यवस्था बना सकते हैं। जी, तो लगातार हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़े रहेंगे और हम वास्तु के बारे में जो किचन का कनेक्शन है इस बारे में भी बात करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त दिल्ली से मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ हैं, वहां चलते हैं। आप यू मे नॉट हैव सीन चूल्हास कि कुछ लोगों के घर में होंगे चूल्हे, आप किसी के घर में था चूल्हा लकड़ी पर जलाया हुआ खाना? गुड, देर आर सम पीपल, नो बट दे आर प्रोफेसर्स, स्टूडेंट माई एज, यस देर विल बी, बट आई हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशन इन लास्ट 65 years फ्रॉम cooking on firewood to LPG to other all cooking modes now, all kinds of ovens and all kinds of instruments. Medicine, there was nothing. People used to die, the birth rate and death rate used to be similar. Now our population has increased fourfold practically. When we were in schools, we were told that we are a country of 35 crore people. But now today we are 130 crore people. So suddenly, आजादी मिली इसलिए आनंद में लोगों की संख्या नहीं बढ़ी है. It is the advancement of medical science which has reduced the death rate. Otherwise earlier, with 1,000 population, 30 to 30 children used to take birth and 30 to 32 people used to die every year. So in a village of 1,000, it used to remain village of 1,000 only because there was no change. It was equal. That was just 70 years ago. But now with 70 years, the medical science has progressed so much that we have seen how the transformation has happened, how this has happened. Every medical science story is the most interesting story of the world, I believe. If we go to the books back and see how they invented something. Earlier invention was a crime. When Galileo told that earth is not flat, which was the belief that time, earth is not flat but round, and he was punished. So that's how it was anti-scientific temperament. Innovation was not allowed. Women were not allowed to get education. That was the time. We have progressed much. And each of these innovation has come with small ideas. And internet has changed everything. Everything. अब किसी को भी कुछ भी सवाल आया तो एक गूगल माँ है कि उसको शरण जाओ तो सब कुछ मिल जाता है। तो जब पहले गूगल आया तो लोग बिलीव नहीं करते थे, गूगले कहते थे, गूगले। तो लेकिन गूगल आया, एक बड़ा परिवर्तन हुआ, नया ब्राउजर आया, एक नया प्लेटफॉर्म मिला। बट कंप्यूटर आया, मोबाइल आया। 20 years ago, India was not using mobile. I had gone in Europe in 96 and I have shocked myself, people talking on mobile
while walking on the road. It was a funny picture that time. But now I realize अभी विदेश से आएंगे तो ये यहाँ का शूटिंग करके ले जाएंगे. कितना बोलते भारतीय लोग. इस खबर के बाद लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि घर का किचन कैसा होना चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे कैसे घर को हम कस्टमाइज, घर के किचन को हम कस्टमाइज करा सकते हैं। तो सर आपसे जानना चाहूंगी कि गैस चूल्हा ये किस दिशा में होना चाहिए घर के अंदर? हमेशा गैस चूल्हा जी, गैस स्टोव बोलते हैं इसको जी, ये हमेशा पूरब की दिशा में होना चाहिए जी, और गृहिणी को काम जो है पूरब की तरफ मुंह करके करना चाहिए जी। उससे खाने के अंदर रस पैदा होता है जी, जिससे स्वाद बढ़ता है और घर वालों को हमेशा वो खाना बहुत पसंद आता है। ओके, यानी कि अगर आप इस बात का अच्छे से ध्यान रख लीजिए, जितने भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं, कि अगर खाना टेस्टी नहीं भी बन रहा है आपसे, लेकिन अगर आप डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे तो खाना खुद ब खुद टेस्टी हो जाएगा। ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा सर, सिंक की जैसे कि आप बता ही रहे थे कि सिंक जो है स्पेसिफिकली हमें एक ही दिशा में बनवाना चाहिए, मतलब इसका भी कुछ कनेक्शन होता है? उत्तर की दिशा पानी की होती है जी, और रसोई के अंदर पानी का सबसे अधिक काम होता है जी जी जी। रसोई में जो पानी का स्थान है जहां पर हम लोग सिंक लगाते हैं, वहां से कम 5 फीट की दूरी पे चूल्हा होना चाहिए जी जी। यदि आग और पानी हम साथ रखेंगे तो जहां अच्छा हो रहा है वहां पर कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होने लगेगा। अच्छा, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा कम से कम 5 से 6 फुट का फर्क पानी में और आग में होना चाहिए, यानी कि स्टोव में और सिंक के अंदर कम से कम 5 से 6 फुट का फर्क होना चाहिए। ओके, यानी कि सिंक से और स्टोव का जो फर्क होना चाहिए, इन दोनों का 5 से 6 फुट का जो है फासला होना चाहिए। ये सर ने हमें बताया। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सर हमें बता रहे हैं, जो कि किचन जब हम घर बनाते हैं और किचन हम अच्छे से डेकोरेट करवाना चाहते हैं तो डेकोरेशन ही सब कुछ मायने नहीं रखता है, वास्तु का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए, जिससे कि घर में खुशहाली आती है। और किचन में जब खाना अच्छा बनता है, सबको बहुत पसंद आता है, तो सब घर में सब खुश हो जाते हैं, कुछ भी जैसा भी माहौल हो। लेकिन जब खाना अच्छा खाने को मिलता है, अगर किसी का मूड अच्छा नहीं भी है ना, तो मूड अच्छा हो जाता है। तो सर हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें किचन को डिजाइन कराना है वास्तु के अकॉर्डिंग, किस तरीके से किचन में हर चीज होनी चाहिए, चाहे वो सिंक हो, चाहे वो गैस चूल्हा हो, चाहे वो किचन में छोटी छोटी बातें होती हैं जिस चीज का हम ध्यान नहीं रखते हैं, बस रैंडमली हम किचन को डिजाइन करवा देते हैं। तो सर एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि कलर का, जैसे हम घर में भी पेंटिंग करवाते हैं या कलर करवाते हैं, तो हम हर वॉल का ध्यान रखते हैं कि बेडरूम में कौन सा कलर हो, ड्राइंग रूम में कौन सा कलर हो, लॉन में बाहर किस तरह की दीवारों पे कलर होना चाहिए। तो किचन में किस तरीके का कलर होना चाहिए? हमेशा किचन साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट का जो कलर होता है वो पिंक होता है जी। लेकिन कलर क्योंकि बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है कि हम लोग जो किचन में कलर कराएं वो लाइट कलर होना चाहिए जी, जिससे वहां पर रहने वाला बैक्टीरिया हमको खुली आंखों से दिखाई दे जाए। अच्छा, ओके, मतलब कि जो कलर है वो लाइट जो है लाइट कलर का होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि बैक्टीरिया, सर का कहना है बैक्टीरिया, देखिए खाना बनाते वक्त अगर बैक्टीरिया चला जाए खाने में तो ये बहुत बुरी बात होगी। तो ऑब्वियसली जो कलर किचन का होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए, ऐसा सर का कहना है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या सवाल है। पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, सुखदेव बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हरियाणा से जी। बिहार से बोल रहे हैं? हरियाणा से बोल रहे हैं जी। सुखदेव जी, अपना सवाल बताइए। मैं पूरा रहता हूँ, जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे किचन बन सकता है जी? सीढ़ियों के नीचे किचन। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने सीढ़ियाँ किस दिशा में बनाई हैं। यदि आपकी सीढ़ियाँ किचन के अंदर आती हैं तो किचन आपकी गलत होगी, खाना बनाने वाले के दिमाग के ऊपर बहुत जोर पड़ेगा। इसीलिए कोशिश करें जीने के नीचे, स्टेयरकेस के नीचे आपकी रसोई ना हो जी। तो सर का कहना है कि जीने के नीचे आपकी रसोई नहीं होना चाहिए, वो सही बात नहीं होती है। तो इनका सवाल का जवाब इन्हें मिल गया। अगर आपको भी किसी तरह का सवाल है, आपके मन में भी किसी तरह का सवाल है अपने किचन को डिजाइन करवाने को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे लगातार डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इससे कॉल कीजिए। जो भी जुड़े सवाल है किचन के अंदर वास्तु का किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से किचन को डिजाइन कराना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा सर, कलर के बारे में आपने बता दिया। बात करें, आपने देखा होगा कि किचन के अंदर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम किसी के भी घर जाए तो टाइल्स जरूर होती है, या वो मार्बल की हो चाहे वो किसी भी तरीके की टाइल्स हो। तो आपको क्या लगता है कि टाइल्स
भी का भी कुछ महत्व होता है, ऐसा भी इसका भी कुछ कनेक्शन है कि मार्बल को इस्तेमाल करना ही करना है हमें? जब से हमारा सृष्टि बनी है तब से कलर का ही फर्क हम लोगों पे आता है जी। किसी भी भूखंड के ऊपर जब हम रसोई बनाते हैं तो वो बनाते हैं अग्निकोण में। अग्निकोण का जो कलर होता है वो रेड परिवार का कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन कलर लाइट होना चाहिए। तो किचन की जो टाइलें हैं वो हमेशा लाइट कलर की होनी चाहिए, लाल कलर में या पिंक कलर में। लेकिन वहां पर कभी भी नीली लाइट कलर से या हरे कलर की टाइलें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि नीला रंग और हरा रंग पानी का होता है। तो जहां पानी और आग का साथ नहीं हो सकता, वो कलर भी रिदम देता है हमको कि वो वहां पर कौन सी टाइल होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग अग्निकोण के अंदर पानी के रंग को रखेंगे तो वो भी हमारे परिवार के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए लाल परिवार के जो कलर होता है वो बेस्ट माना जाता है रसोई के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सफेद कलर का यूज करें। व्हाइट कलर हमेशा लाभकारी होता है, घर में शांति और सुख देता है। यही मेरी यहाँ पर बैठ के आप लोगों से अपील है। तो इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका सवाल क्या है और आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ मैडम, मेरा नाम राजकुमार हुआ जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं जी। आपसे जानना चाहूंगी कि आपका सवाल क्या है? यही है कि मेरा जो है कि घर का दरवाजा जो है आपका पूरा पश्चिम उत्तर साइड में खुलता है जी। उत्तर साइड में दरवाजा खुलता है जी। कैसा रहता है बस? जी हाँ सर। तो आपका कहना है कि वो शुभ है या नहीं है, उस तरफ किचन शुभ है या नहीं है सर, ये जानना चाहते हैं। देखिए, उत्तर का जो दरवाजा होता है वो ठीक होता है, अच्छा होता है। वहां पर किचन अगर बनती है तो यदि आपने उत्तर पश्चिम के अंदर अपनी रसोई बनाई है तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर उत्तर के पूर्वी कोण में आपने रसोई बनाई है तो आपके घर के अंदर बीमारी रहने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आपको रसोई का विषय में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने अब जो क्वेश्चन पूछा है वो तो पूरा पूछना चाहिए। या फिर आपकी जो रसोई होनी चाहिए ये उत्तर पश्चिम में होनी चाहिए। जी, रसोई उत्तर पश्चिम में होनी चाहिए और आपको पूरा पूरा ध्यान रखना होगा ताकि किसी भी तरह की, जैसे सर ने बताया कि बीमारी फैलने का भी डर रहता है, वो भी नहीं हो सकता है, उस तरीके का भी ख्याल रखना चाहिए। टाइल्स के बारे में सर ने बताया, सर ने कलर के बारे में बताया, टेक्सचर बताया, और सर ने ये भी बताया कि सिंक किस तरफ होना चाहिए और गैस चूल्हा किस तरफ होना चाहिए, गैस स्टोव किस तरफ होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या सवाल है। हेलो जी, बताइए। ये ऐसा है कि जो मैं वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ बिहार से, पहले नाम बता दूं मैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी, वैसा है क्या कि पहले जो मकान बना हुआ था तो एक पूजा का घर था, ठीक है। जो जब हम नया मकान बनाने लगे पक्का का, जी, पक्के का, तो वो पूजा का घर तोड़ना पड़ा। जी। तो आप ऐसा यहाँ कहा जाता है कि पूजा का जो घर है वो मकान के पूरा दिशा में होना चाहिए, लेकिन पूरा दिशा में जगह नहीं है। जी। तो मकान को हम पूजा का घर किधर बनाए? पश्चिम साइड में जगह है तो पूरा मुंह से बना सकते हैं? जी सर, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मकान में यदि आपको पूजा का स्थान पूरब में नहीं मिलता है तो ऐसे वक्त में आपको नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ मुंह करके पूजा होनी चाहिए। भगवान का मुंह दक्षिण में रखिए, यानी कि उत्तर की दीवार पे आप पूजा का स्थान बनाइए और आप पूरब की तरफ की जगह उत्तर की तरफ मुंह करके पूजा करें, आपको पूरा लाभ मिलेगा। जी, तो सर ने बताया कि किस तरफ आप अपना जो पूजा का स्थान है वो बनाइए। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफस्टाइल शो में। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मनोज बोल रहा हूँ। कहाँ से? पटना से। पटना से। जी, अपना सवाल बताइए। तो सवाल ये था कि किचन है तो किचन में सिंक जैसे उत्तर में बताया जा रहा है या ईशान कोण में, लेकिन हमारे यहाँ सिंक बना हुआ है अग्नि कोण में ही बना हुआ है। जी। उसको मतलब अब उसको बदलने का कोई चांस नहीं है। ओके। और मेन गेट जो घर में घुसने का है उसके सामने ही उसका दरवाजा भी है किचन का, इसको कैसे मतलब इसका कुछ उपाय है? जी बिल्कुल सर, आपको उपाय बताएंगे। सर क्या उपाय? आपको इसके लिए चाहिए कि आप उस जगह पर जहां पर आपका सिंक लगा हुआ है वहां 4 लीटर गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल किसी तांबे के बर्तन में करके उसको कवर करके रखिएगा, आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। जी, तो आपको अपनी परेशानी का समाधान मिल गया। सर ने कहा कि गंगा जल जो है वो तांबे के बर्तन में आपको ऐसे बहाना है और ऑब्वियसली आपको उसका जो सोल्यूशन है
वो मिलेगा। और इस तरह के कई तरह के समाधान सर बता रहे हैं। आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपनी किचन को डिजाइन कराना है, किस तरीके से आपको हर चीज का ध्यान रखना है जिससे कि घर में खुशहाली रहे। और घर में हर चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, आप कुछ भी डिजाइन करा रहे हो सबसे। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? हेलो जी, मैं दर्शकों से ये गुजारिश करती हूँ कि जब भी वो कॉल करें प्लीज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज इको ना हो, आपकी आवाज हम तक आसानी से पहुंच सके और हम आपके सवाल ले सकें। जी, अपना नाम बताइए। चुनचुन कुमार। जी, चुनचुन कुमार। जी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? विसाई से बोल रहे हैं, बिहार से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफस्टाइल शो में। अपना सवाल बताइए। मेरा किचन आके वो पूरा दिशा में जी, वो अति के सीढ़ी होता है ना चढ़ने वाला, उसके नीचा है जी। पूरे पूछ रहे हैं शुभ है क्या शुभ है? जी सर, पहले भी ऐसा एक सवाल एक कॉलर पूछ चुके हैं हमसे कि सीढ़ियों के नीचे उनका रसोई के नीचे उसके स्टेयरकेस के नीचे रसोई नहीं होना चाहिए। वो दिमागी अशांति देता है और घर में ऐसे व्यक्ति का जी नहीं लगता है। महिलाएं अक्सर उनको सिर में दर्द रहता है या वो बीमार रहती हैं। जी जी। तो कोशिश करें जीने के नीचे आपकी रसोई ना आए, वो आपके परिवार के लिए एक अच्छा विषय होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने बताया कि जीने के नीचे कोशिश करें कि वहां पे ना हो, इस तरह आपका किचन वगैरह वहां डिजाइन ना हो, क्योंकि उससे बीमारियों का फैलने का बहुत डर रहता है। बीमारियां जो है बहुत ज्यादा घर पे बीमारी वाला माहौल रहता है। तो इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आपसे गुजारिश है आप प्लीज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए क्योंकि आवाज आपकी इको हो रही है और हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। अगले दर्शक हमारे साथ एक और जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं बिहिया से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा मार्केट बना हुआ है जिसका दरवाजा मेन उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। जी। हाँ, तो इसी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। जी, तो सर बताइए कि इनका जो दरवाजा है। सर, अपने जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बताइए कि क्या वो मार्केट आपका नहीं बिक रहा है या कुछ और परेशानी आपके साथ है? मतलब कि हम पूछना चाहते हैं, उत्तर में मेरा मेन दरवाजा है, मार्केट बना हुआ है जी, और उस दक्षिण में भी है दरवाजा, आर पार दोनों तरफ है। तो ये मतलब कि ठीक है कि क्या है, इसके बारे में देखिए, उत्तर का दरवाजा हमेशा ही लाभप्रद रहा है और मार्केट के लिए जो दक्षिण की तरफ का दरवाजा होता है वो भी लाभकारी होता है। लेकिन आप मुख्य द्वार उत्तर में ही बना के रखिए। 26 जनवरी के बाद आपको उसी दरवाजे से बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ये सर ने आपको उपाय बता दिया है, इन सब उपायों का आप ध्यान रखिए। और सर ने ये भी बताया कि आपको किचन किस तरीके से डिजाइन करवाना है, वास्तु के अकॉर्डिंग किस तरीके से सिंक कहाँ होना चाहिए, गैस स्टोव कहाँ होना चाहिए, हर चीज का आपको समाधान मिला है, कहाँ कहाँ आपको कैसे डिजाइन करवाना है। और वाकई में किचन बहुत मायने रखता है यार, घर का किचन ना बहुत सुंदर दिखना चाहिए, हर कोई चाहता है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, संजीव अग्रवाल जी। और फ्रेंड्स, कल फिर हम हाजिर होंगे। आप हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।